कहा जाता है, जब भगवान विष्णु सोते हैं तो सारी सृष्टि ठहर जाती है, और जब वे जागते हैं तो जीवन के हर कोने में फिर से नई ऊर्जा, नई रोशनी फैल जाती है। भाग 1, देवों की नींद और चतुर्मास का रहस्य। बहुत समय पहले सतयुग में एक बार पृथ्वी पर असुरों का आतंक बढ़ गया। देवता बार बार युद्ध हार रहे थे। वे ब्रह्मा के पास पहुंचे और बोले, प्रभु, जब तक श्री हरि विष्णु विश्राम में हैं, हमारी कोई सहायता नहीं कर सकता। ब्रह्मा ने कहा, विष्णु अभी योग निद्रा में हैं। जब वे शयन करते हैं तभी वर्ष का चतुर्मास शुरू होता है, आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक। 4 महीने तक वे क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर निद्रा में रहते हैं, और जब देवउठनी एकादशी आती है तब उनकी नींद टूटती है। तब सृष्टि दोबारा चलने लगती है। ये नींद कोई साधारण नींद नहीं थी, ये थी सृष्टि की गति रोक देने वाली दिव्य निद्रा। इन 4 महीनों में विवाह नहीं होते, मांगलिक कार्य रुक जाते हैं, क्योंकि स्वयं सृष्टि का पालनहार विश्राम कर रहा होता है। इसलिए लोग इन महीनों में संयम, तप और भक्ति का पालन करते हैं। भाग 2, विष्णु के जागरण की कथा। एक बार देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से पूछा, स्वामी, आप 4 महीने तक क्यों सोते हैं? विष्णु मुस्कुराए, बोले, देवी, यह मेरा योग निद्रा काल है। जब मैं विश्राम करता हूं तब जीवों के कर्मों का लेखा जोखा स्थिर हो जाता है, और जब मैं जागता हूं तो कर्मों के फल फिर से गति में आ जाते हैं। देवी ने कहा, तो क्या जब आप जागते हैं तब मनुष्यों की किस्मतें भी जागती हैं? विष्णु बोले, हां लक्ष्मी, जब मैं आंख खोलता हूं तब सोई हुई संभावनाएं भी जागती हैं, परंतु जो साधक इन दिनों में मेरा स्मरण नहीं करते, उनकी किस्मत अब भी निद्रा में ही रहती है। भाग 3, देव उठनी एकादशी का दिन कैसा होता है? आज भी भारत के हर कोने में इस दिन विशेष पूजा होती है। सुबह सुबह महिलाएं घर की सफाई करती हैं, तुलसी के चौरे को सजाया जाता है, उस पर गन्ने, दीपक, मिट्टी के बर्तन और चांदी या पीतल के भगवान विष्णु का स्वरूप रखा जाता है। फिर तुलसी शालिग्राम विवाह की तैयारी होती है, क्योंकि यही दिन माना जाता है जब देवताओं की निद्रा टूटती है और धरती पर शुभ कार्य दोबारा शुरू किए जा सकते हैं। इस दिन भगवान विष्णु और देवी तुलसी का विवाह होता है, जो सृष्टि और भक्ति के मिलन का प्रतीक है। भाग 4, तुलसी और विष्णु। विवाह की कहानी। एक बार धरती पर वृंदा नाम की एक पतिव्रता स्त्री थी, जो जलंधर नामक असुर की पत्नी थी। वृंदा इतनी पवित्र थी कि उसके पति जलंधर को कोई देवता मार नहीं सका। सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु ने अपना माया रूप धारण किया और वृंदा के सामने जलंधर का रूप लेकर पहुंचे। जैसे ही वृंदा का पतिव्रता धर्म टूटा, जलंधर मारा गया। पर वृंदा ने क्रोधित होकर विष्णु को शाप दिया, तुम भी पत्थर बनोगे। विष्णु ने उसका शाप स्वीकार किया और शालिग्राम रूप धारण किया। वृंदा ने अपने शरीर का त्याग किया और जहां उसकी देह गिरी, वहां तुलसी का पौधा उग आया। विष्णु ने कहा, तुम्हारे बिना मेरा कोई पूजन पूरा नहीं होगा। हर एकादशी, हर पूजा में तुम्हारा स्मरण पहले होगा, और इसीलिए हर देवउठनी एकादशी को भगवान विष्णु और देवी तुलसी का विवाह किया जाता है, जिससे भक्ति और धर्म का संगम फिर से जीवित होता है। भाग 5, पूजा विधि। सुबह सूर्योदय से पहले स्नान कर साफ वस्त्र पहने। घर के उत्तर पूर्व कोने में या आंगन में तुलसी का चौरा सजाए। मिट्टी के दिए जलाए। चौरे को फूल माला, रोली चावल और गन्ने से सजाए। फिर श्री हरि विष्णु और तुलसी माता की प्रतिमा रखकर यह मंत्र बोले, उयम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, देवोत्थानम जागृति, विष्णु प्रबुद्धो जनार्दना। इसके बाद तुलसी शालिग्राम विवाह का आयोजन करें। कई जगह स्त्रियां गीत गाती हैं, उठो देव तुलसी विवाह भयो, आओ लक्ष्मी नारायण साथ लयो। पूजा के बाद सभी लोग प्रसाद में माखन मिश्री, गुड़, गन्ना और चावल बांटते हैं। कहा जाता है, जो इस दिन तुलसी के नीचे दीप जलाता है, उसे जीवन के अंधकार से मुक्ति मिलती है। भाग 6, देव उठनी से जुड़ी लोक मान्यताएं। ग्रामीण भारत में कहा जाता है कि इस दिन घर के द्वार पर हल्दी रोली से श्री लिखना शुभ होता है, क्योंकि विष्णु के जागरण के साथ ही लक्ष्मी भी
चलायमान होती हैं। विवाह के इच्छुक युवक युवतियां तुलसी विवाह में भाग लेते हैं, क्योंकि माना जाता है कि तुलसी विष्णु विवाह के दिन विवाह का योग खुलता है। कुछ जगहों पर लोग अपने खेतों में भी दीप जलाते हैं। मान्यता है कि इससे आने वाले साल की फसल शुभ होती है और भगवान सूर्य की कृपा मिलती है। भाग 7, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टि। अगर तुम ध्यान से देखो तो देवउठनी एकादशी सिर्फ धार्मिक घटना नहीं, बल्कि प्रकृति के परिवर्तन का प्रतीक है। आषाढ़ से कार्तिक तक वर्षा और नमी के कारण शरीर सुस्त रहता है। लोग यात्रा और बड़े कार्य रोक देते हैं। लेकिन जैसे ही कार्तिक में सूर्य दक्षिणायन से उत्तर की ओर बढ़ता है, ऊर्जा लौट आती है। और यही वो समय है जब लोग महसूस करते हैं कि अब जीवन को गति देने का समय आ गया है। देवउठनी इसलिए एक सिंबॉलिक अवेकनिंग है, जिस दिन केवल विष्णु ही नहीं, बल्कि इंसान के भीतर सोई हुई चेतना भी जागती है। भाग 8, क्या करें और क्या न करें। इस दिन मांस, मदिरा और तामसिक भोजन से परहेज करें, क्योंकि यह शुभारंभ का दिन है। जो जैसे शुरुआत करता है उसका साल वैसा ही जाता है। संध्या के समय तुलसी के पास दीपक अवश्य जलाएं। दीपक का प्रकाश यह दर्शाता है कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, प्रकाश अंततः जीतता ही है। और याद रखो, जो लोग इस दिन देव उठनी व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करते हैं, उनके जीवन से रुकावटें दूर होती हैं, पुराने अटके हुए कामों में गति आती है और घर में बरकत बढ़ती है। भाग 9, प्रेरक कथा। किसान और देव उठनी एकादशी। कहते हैं एक गरीब किसान था, रामदीन। हर साल वह अपनी झोपड़ी के बाहर तुलसी के नीचे दीप जलाता था, पर इस बार उसकी हालत इतनी खराब थी कि तेल तक नहीं था। फिर भी उसने किसी तरह सरसों के तेल का दीपक जलाया और बोला, हे विष्णु प्रभु, इस बार मैं तुम्हारे विवाह में कुछ नहीं दे सकता, पर दिल से तुम्हें याद कर रहा हूं। उस रात उसे स्वप्न में भगवान विष्णु मिले और बोले, रामदीन, जब नीयत सच्ची हो तो दीपक छोटा नहीं होता। अगले दिन उसे अपने खेत के पास एक सोने का सिक्का मिला और फिर धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया। इस कहानी का संदेश यही है, भगवान केवल भक्ति देखते हैं, भोग नहीं। भाग 10, देव उठनी का आधुनिक अर्थ। आज के दौर में जब लोग भाग दौड़ में खो गए हैं, देवउठनी एकादशी हमें याद दिलाती है कि कभी कभी रुककर भी जीवन जागता है। 4 महीने की थकान के बाद जैसे विष्णु फिर से सक्रिय होते हैं, वैसे ही हमें भी रिचार्ज होकर अपने अधूरे सपनों को जगाना चाहिए। जब भगवान विष्णु जागते हैं तो केवल देवता नहीं, किस्मतें भी जाग जाती हैं। इसलिए इस देवउठनी एकादशी पर केवल दीपक ही न जलाओ, अपने भीतर की सोई हुई आशा को भी जलाओ।